नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2012 पार्ट ए मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2012 लाइफ साइंस का जो पार्ट ए का क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन फर्स्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एक ग्रेनाइट ब्लॉक। ओके, हमें एक ग्रेनाइट ब्लॉक दिया हुआ है 2 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 3 मीटर साइज का, इज कट इंटू 5 सेंटीमीटर थिक स्लैब्स। ओके, एक ब्लॉक्स दिया हुआ है जो हमें 2 मीटर इंटू 5 मीटर 3 मीटर। ओके, 2 मीटर इसकी हम चौड़ाई लंबाई ऊंचाई ले सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इज कट इंटू 5 सेंटीमीटर थिक स्लैब्स, इसे 5 सेंटीमीटर एक छोटे का मोटाई के स्लैब्स में काटा गया है और जिसका जो साइज है वो साइज क्या है 2 मीटर इंटू 5 मीटर। ओके, जो इनकी लंबाई एंड चौड़ाई हमें दी हुई है, लेंथ एंड विड्थ। दिस स्लैब्स आर लेड ओवर ए 2 मीटर वाइड पेवमेंट। ओके, ये एक 2 मीटर पटरी के ऊपर इसको बिछाया गया है। ये एक मोटा आकार का है हमारे पास में इस टाइप का। इसे इस प्रकार से कट कर करके और पट्टिका बनाई गई है, छोटी छोटी पट्टिका। ओके, इस प्रकार की छोटी छोटी पट्टिका बना करके और इन्हें 2 मीटर की जो चौड़ाई की जो पट्टी है उस पटरी के ऊपर बिछाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये 2 मीटर है, इसे हम 5 मीटर ले और इसे हम इसकी जो चौड़ाई है उसे 2 मीटर ले और ये जो इसकी ऊंचाई है ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, दैट मींस ये 0.05 मीटर लिख सकते हैं हम इसे। तो ये इस प्रकार की पट्टिका है और इन्हें 2 मीटर की जो एक पटरी है उस पटरी पर बिछाया गया है। तो 2 मीटर की इसकी लेंथ है, दैट मींस इसकी जो लंबाई होगी उसी लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसकी सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 इस प्रकार से हम बिछा रहे हैं। What is the length of the pavement that can cover with these slabs? तो हमें ये जो हमने छोटे छोटे जो स्लैब्स में इनको कट किए, इन कट्स को कितनी लंबाई तक हम बिछा रहे हैं जिससे ये इस पटरी को कवर कर ले। तो इसके सबसे पहले हम क्या निकाले, सबसे पहले हम एक ब्लॉक, इसमें जो ये कंप्लीट जो ब्लॉक्स है इसमें हम कितने, ये जो स्लैब्स है वो कितने स्लैब्स बना रहे हैं, ये स्लैब्स की नंबर हम निकालें। और एक स्लैब्स कितनी लेंथ कवर कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है। तो जितने हमारे पास में स्लैब्स आएंगे उन स्लैब्स को हम 5 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो यहां हमारे पास में ये कंडीशंस है। इस कंडीशंस की हेल्प से हमें सबसे पहले तो इनके नंबर्स निकालने हैं स्लैब्स के। तो ये जो ब्लॉक्स है इस ब्लॉक्स का वॉल्यूम और जो स्लैब्स हम बना रहे हैं इससे कट करके उनका वॉल्यूम सेम होगा। तो हमने मान लिया कि इस ब्लॉक से n स्लैब्स हम कट करके बना रहे हैं। तो यहां जो इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास में n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी ब्लॉक्स का वॉल्यूम 2 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में एक स्लैब्स का वॉल्यूम, तो स्लैब्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 5 इंटू, अब इसकी जो मोटाई दी हुई है हमें वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये सभी वैल्यूज हमारी मीटर में है जबकि ये हमारी सेंटीमीटर में है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.05। ओके, 1 मीटर इक्वल होता है हमारे पास में 100 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसे सॉल्व कर ले
तो ये बनेगा हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल 5, ये बनेगा 300 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स हमारे पास जो 60 स्लैब्स है वो 60 स्लैब्स प्राप्त होंगे यदि हम इसको इस क्वांटिटी में काटेंगे तब। तो एक स्लैब्स 5 मीटर लेंथ कवर करता है पटरी की, तो 60 स्लैब्स कितनी लेंथ कवर करेंगे इस पटरी की, तो वो हम वैल्यू निकालेंगे। तो 60 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास में 300 मीटर। 300 मीटर। तो ये जो स्लैब्स है ये 2 मीटर की चौड़ी पट्टी पर इनको यदि हम एक के बाद एक रखेंगे तो ये 300 मीटर लंबाई तक की पटरी को कवर करेंगे। तो यहां जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारा, विच ऑफ द लिस्ट अमोंग द फॉलोइंग। ओके, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इन नंबर्स में सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है। फर्स्ट है 0.33 पावर 0.33, 0.44 पावर 0.44, पाई की पावर -1 बाई पाई, ई की पावर -1 बाई ई। यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो ये जो वैल्यूज है हमारी, इन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन में पाई की पावर 1 अपॉन में पाई। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू होगी और ये बनेगा 1 अपॉन में पाई की पावर 1 अपॉन में पाई, और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास में पाई की पावर -1 अपॉन में पाई। इसी प्रकार इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में ई की पावर 1 अपॉन में ई। दैट मीन्स हमारे पास में ये वैल्यूज क्या है, जो वैल्यूज हमारे पास में है उसकी पावर भी सेम वैल्यू है, उसकी पावर भी सेम वैल्यू है। तो हमें एक फंक्शंस जो बना, हमें एक फंक्शन बन मिला यहां x की पावर x। यदि इसे हम y लें तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम हो। वो पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, हम dy बाई dx निकाल के उसका मान 0 के इक्वल करके वहां से हम एक्सटर्नल वैल्यूज निकालते हैं। वो वैल्यूज हम यहां पुट करके और फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस हम वेरीफाई करते हैं कि d2 बाई dx2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो हमारे पास इस प्रकार का फंक्शन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने दोनों साइड log लिया, तो ये बना log y इक्वल्स टू x log x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन में y dy बाई dx इक्वल्स टू x log x का करेंगे तो 1 बाई x प्लस इस बार x का करेंगे तो log x। ओके, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को हम एज इट इज रखते हैं। तो x हमारा एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x का 1 होगा, log x हमारा एज इट इज। तो यहां से जो dy बाई dx की वैल्यू बनली वो y से मल्टीपल होगा और ये x से x कैंसिल होके 1 प्लस log x, और यहां y की वैल्यू हम रख देंगे x की पावर x 1 प्लस log x। अब यहां जो हमें मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू हमें 0 रिप्लेस करनी। तो यदि इसकी वैल्यू 0 हो तो x की पावर x इक्वल्स टू 0 या 1 प्लस log x की वैल्यू 0 होगी। अब ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो गया तो फिर फंक्शन ही हमारा 0 हुआ। तो इसे 0 होने के लिए log x इक्वल्स टू -1, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, तो इस log x को हम हटाएं तो ये बनेगा e की पावर -1। ओके, एंटी लॉग लेंगे तो यहां से जैसे हम दोनों साइड e की पावर करेंगे तो हमारे पास में e इनवर्स में आ जाएगा, दैट मींस 1 बाई e। तो x की पावर x है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x का मान क्या होना चाहिए 1 अपॉन में e। दैट मींस इस फंक्शन का जो
मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की जगह हम 1/e रखेंगे तो इसकी पावर 1/e। और ये हमने देखा कि e की पावर -1/e का जो फॉर्म है वो क्या है, 1/e की पावर 1/e। दैट मीन्स यहां पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी। ओके, x की वैल्यू 1/e यदि हम रखेंगे तो उस फंक्शन का मान मिनिमम मान होगा, जो कि राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सी एंड टेल सीक्वेंस। ओके, ये जो एक सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो हमें यहां फाइंड करना है। तो एक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहां पर ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है, पहले हम जो नंबर्स है वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हम पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हम नंबर लिख रहे हैं। ओके, क्या है सीक्वेंस हमारी, रिपीट और फिर आपका नंबर। तो आपके पास में जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास में है 1। इस 1 को हम कितने टाइम्स तक आ रहा है, 1 टाइम्स तक आ रहा है, कौन, हमारा नंबर 1। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा हमारा 1 1। अब 1 1 है हमारे पास में, तो 1 नंबर कितने टाइम्स तक आ रहा है, 2 टाइम्स तक आ रहा है। 2 टाइम्स तक कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हुआ हमारा 2 1 2 1। अब यहां 2 कितने टाइम्स तक आ रहा है, 1 टाइम्स तक। तो 1 2 और 1 नंबर कितने टाइम्स तक आ रहा है, 1 टाइम्स तक। तो जो नेक्स्ट नंबर हुआ हमारा वो 1 2 1 2 1 1। ओके, अब ये जो हम नंबर ले 1 2 1 1, यहां 1 कितने टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स तक। फिर 1 टाइम्स तक हमारा 2 रिपीट हो रहा है, और ये जो 1 है ये 2 टाइम्स तक आ रहा है, तो 2 1। तो नंबर हमारा क्या हुआ 1 1 1 2 2 1। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट नंबर हमें बताना है वो क्या होगा 1 1 2 2 1। तो जो 1 है वो 3 टाइम्स तक आ रहा है, तो 3 टाइम्स तक कौन आ रहा है 1। 2 टाइम्स तक कौन आ रहा है 2, और 1 टाइम्स तक कौन आ रहा है हमारा 1। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1। तो ये होगा हमारा इसके आगे का नंबर। तो 3 1 2 2 1 1 हमारा ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ये नंबर है। तो इस रीजनिंग से रिलेटेड जो सीक्वेंस है, इसकी जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा 3 1 2 2 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ए वर्टिकल पोल। ओके, हमें एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है ऑफ लेंथ ए, stands at the center of a horizontal regular hexagonal ground of side A. A rope that is fixed taut in between a vertex on the ground and the tip of the pole has a length. हमें ये दिया हुआ है कि हमें एक हेक्सागोनल दिया हुआ है जो कैसा है हमारा एक सिमेट्रिक है, सेम लेंथ का। ये हमारे पास में एक हेक्सागोनल दिया हुआ, ओके सिमेट्रिक। ये हमारे पास में सेम लेंथ की वैल्यू दिया हुआ। अब हमने यहां से इसका एक जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एक पोल ए लेंथ का एक पोल लगा हुआ है,
ओके, तो एक ए लेंथ का एक पॉल यहाँ हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, ये सपोज किया हमने ये किया, ओके, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। अब यहां से हमने क्या किया, इसे ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट इसके सेंटर के अंदर होगा। ओके, तो यहां पे एक पॉल लगा हुआ है। अब ये 1 सेंटीमीटर का जो पॉल है, 1 सेंटीमीटर का पॉल, इस ए लेंथ का, इस ए लेंथ की को क्या किया गया है, इसकी किसी एक शीर्ष से किसी रस्सी के द्वारा ऐसे कस करके बांधा गया है। ओके, यहां हमें एक पॉल दिया हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ये 1 मीटर का इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है, इसके सिरे को इस सिर से क्या कर दिया गया, एक रस्सी की हेल्प से इसको बांध दिया गया। तो हमें ये पूछा गया है टिप द लेंथ पॉल हैज ए लेंथ, तो जो टिप है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या लेंथ का होगा। तो एक तो हमें जो ये हेक्सागोनल है इसकी लेंथ दी हुई है हर स्लाइड की ए, तो यहां यदि हम इसे जॉइंट करें, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ओके, इसे पहले समझने के लिए हमने क्या किया, इसके इस सेंटर पॉइंट को हमने इससे मिलाया और ये इससे मिलाया। देखो ये इसकी लेंथ ए है, ये और ये यदि ये सिमेट्रिक है दैट मींस ये पैरेलल होंगे, ये और ये इसके पैरेलल होंगी, दैट मींस ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो जो लेंथ इसकी है वो लेंथ इसकी होगी, जो लेंथ ये है वो लेंथ ये है। इसी प्रकार यदि हम इस सेंटर पॉइंट को इस शीर्ष से मिलाएं तो ये पैरेलल होंगी और ये हमारी आपस में पैरेलल होंगी, तो ये ए है तो ये भी हमारी ए होगी, ये भी हमारी ए होगी। तो यहां से हमें ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इस पॉल की जो लेंथ मिली वो लेंथ हमें ए लेंथ की मिल गई। पॉल की लेंथ हमें ए दिया हुआ है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा कैसा है, ये हमारे पास में एक सिरा है यहां से यहां तक, इसके ऊपर एक ए लेंथ का एक पॉल लगा हुआ है, ये यहां से यहां तक की इस लेंथ की लेंथ है, इसे हम कस करके बांध रहे हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो ए बी सी, ओके, यहां यदि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी की लेंथ हमारे पास में ए है तो ये ए स्क्वायर, बी सी की ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या होगी, √2a। दैट मींस ये जो टिप है इसकी लेंथ क्या हो गई हमारे पास में, √2a। तो यहां जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, कि ये जो हमारे पास में इस पॉल के सिरे से इस हेक्सागोनल के शीर्ष के बीच की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हुई हमारी, √2a। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ए पीकॉक perched on the top of a 12 मीटर हाइट, ओके, ट्री स्पॉट। तो एक जो पीकॉक है वो किसी ट्री के ऊपर 12 मीटर हाइट के ऊपर बैठा हुआ है। ए स्नेक मूविंग टुवर्ड्स इट हॉल at the base of the tree from a distance equal to thrice the height of the tree, okay? और जो एक स्नेक है वो स्नेक जो ट्री है, ट्री का जो बेस है उस बेस से उसकी ऊंचाई का ट्रिपल मल्टीपल, तिगुनी दूरी पर, मतलब 12 से को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 36 मीटर डिस्टेंस के बाद एक स्नेक उसके बिल की तरफ आ रहा है जो कि उस ट्री के बेस में है, जड़ों में है।
द पिकॉक फ्लाइज टुवर्ड द स्नैक इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, जो पिकॉक है वो उस स्नैक्स को पकड़ने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उड़ता है। एंड दे बोथ मूव एट द सेम स्पीड। तो जो स्नैक्स जो बिल की तरफ आ रहा है और जो पिकॉक उसको कैच कर रहा है, उन दोनों की स्पीड सेम है। दैट मीन्स सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस चलेंगे। At what distance from the base of the tree will the peacock catch the snake? Okay, तो हमसे पूछा गया है at what distance from the base of the tree। तो ट्री के बेस से कितनी दूरी पर जो पिकॉक है वो स्नैक्स को पकड़ लेगा। ओके, इसे हम एक डायग्राम्स की हेल्प से देखें। तो ये है ट्री की हाइट जिसके ऊपर एक पिकॉक बैठा है। यहां ये 12 मीटर हाइट का है। इससे ट्रिपल मल्टीपल डिस्टेंस पर कोई स्नैक्स है। ओके, ये आपका स्नैक्स है, ये आपका पिकॉक है, ये इसकी जड़ें हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी हुई है वो है 36 मीटर। अब ये स्नैक्स इस डायरेक्शन में राउंड चल रहा है इसके बिल पर, और ये जो पिकॉक है इसको एक स्ट्रेट लाइन में यहां सपोज करो यहां पे ये कैच करता है टी पॉइंट पे, और ये कैसा है स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है। तो यहां जब टोटल लेंथ इसकी 36 मीटर है और ये हमने माना कि इसके जो बिल है बिल से x डिस्टेंस पर ये जो पिकॉक है ये इस स्नैक्स को कैच कर रहा है x डिस्टेंस पे। तो जब टोटल लेंथ हमारी 36 मीटर है तो ये लेंथ कितनी हुई हमारी 36 माइनस x मीटर। ओके, 36 माइनस x, ये टोटल हमारी 36 है। तो 36 में हम x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये लेंथ होगी। हमें दिया हुआ है कि पिकॉक की स्पीड और स्नैक की स्पीड सेम है। दैट मीन सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस तय करेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी हमारे पास में 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स मीटर। ओके, जो डिस्टेंस ये स्नैक्स ले रहा है वही डिस्टेंस कौन लेगा पिकॉक। अब ये हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया जो कैसा है एक 90 के एंगल का है। यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या होगा ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर प्लस ओके ओपी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। यहां हम वैल्यू रखें ओपी है हमारे पास में 12 स्क्वायर प्लस ओटी है हमारे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पीटी 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 72x माइनस 72x। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां जो हमारे पास में वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास में 72x इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास में 36 माइनस 12 इंटू 36 प्लस 12। दैट मीन्स 72x इक्वल्स टू 2 इंटू 8 4। तो x की जो वैल्यू होगी वो 72 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम्स तक कैंसिल होगा और ये हमारा 16 टाइम्स तक कैंसिल होगा। दैट मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 16 मीटर। दैट मीन्स ये जो पिकॉक है ये स्नैक्स को इस बिल से 16 मीटर डिस्टेंस के ऊपर इसको कैच कर लेगा। तो यही हमसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है
वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा 16 मीटर। ओके, तो ये थे दिसंबर 2012 लाइफ साइंस पेपर के पार्ट 1 के क्वेश्चंस फर्स्ट टू 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 से आगे के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।